हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार जेईई एडवांस 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम हॉल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। आपको क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगी। लो रैंक पे किस तरीके से आप क्या आपके पास ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस नहीं है, ये सारी चीजें इस चैनल पे डिस्कस होंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बेटा, सबसे पहले वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करती हूँ। आपके दो एग्जाम होने वाले हैं, एक का टाइम है बेटा 9 to 12 और दूसरे का टाइम है 2:30 से 5:30। तो यहाँ पर वन बाय वन जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, पहली बात बेटा कि ये जो बीच का 2.5 घंटे का गैप होगा 12 to 2:30, उस बीच में आपको कैंपस लिव नहीं करना अलाउड है, ठीक है। यानी कैंपस आप लिव नहीं कर सकते उस 2.5 घंटे के दौरान, कैंपस के अंदर ही आपको रहना है, ठीक है। ये देखो, ये बहुत सारे पर्पज है इसके पीछे, तो इसलिए ये टेक केयर करना कि अपना जो सारा सामान है उस हिसाब से अपना लेकर के जाना, ठीक है। अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, राइट। 2.5 घंटे में आप कोशिश करना ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ना मत, या कुछ लेकर के ऐसा वैसा मत लेकर के जाना, क्योंकि माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू 6 घंटे दिमाग लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। इसलिए कोशिश करिएगा कि रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करना, ठीक है, और लिक्विड ज़्यादा लेना। उसके बाद बेटा एक जो इंस्ट्रक्शन जो मेन है, एडमिट कार्ड जो आप अपना लेके जाओ वो कलर्ड प्रिंट आउट ही लेकर के जाना कोशिश करना। अगर फिर भी इन एनी केस कलर्ड प्रिंट आउट आपको नहीं मिल पा रहा, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके जाओ, तो उसमें बार कोड बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए, मतलब बहुत क्लियरली हर एक चीज़ दिखनी चाहिए, क्योंकि बार कोड अंदर जाके स्कैन होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी आप लेकर के जाना, कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, स्कूल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले जाना, ठीक है। एक जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में गिवन है वो ये है कि आप अपना सेंटर एक दिन पहले विजिट करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है बेटा, जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम 9 o'clock है, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो होता है वो 7 o'clock है, ठीक है। तो इतनी जल्दी पहुँच पाना, अगर मान लो आपको सेंटर नहीं मिला इन एनी केस, या फिर आप भटक गए या कुछ हो गया, तो इसलिए इसमें पहले से इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्योंकि 8 बजे के बाद तो वो लोग वैसे भी अलाउड नहीं करेंगे इन एनी केस, तो इसलिए उन्होंने बोला हुआ है कि आप एक दिन पहले विजिट कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्योंकि 8 बजे तक ही रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब 7 o'clock वैसे दे रखा है, लेकिन 8 बजे तक एंट्रीज हो जाती हैं जनरली, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 8:30 के आसपास यानी 8:30 पे सीट अलॉट आपको हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन जो होगा उसके ऊपर आपको अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ विजिबल होगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड होगा उसमें वो आपकी DOB होगी, और उस तरीके से आपको वो सिस्टम जो है वो लॉगिन करना होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, उनको बहुत सारे नंबर ऑफ डाउट्स है कि मैम अगर हमें रफ कुछ चाहिए होगा काम करने के लिए तो उसका क्या सीन है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको एक 40 to 50 पेज की एक जो है पैड मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 और 50 पेज मोर देन इनफ होता है, राइट। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप जेईई एडवांस में 40 to 45% पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छी IIT मिल जाती है। लेकिन आप जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो वही क्वेश्चन करना, तुक्के मत मारना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है बेटा, और यहाँ पर तुक्केबाजी से जेईई एडवांस होता भी नहीं है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, यानी कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं ये तो हर बच्चे को पता होता है, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अपना पेन पेंसिल लेकर के जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर के जा सकते हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो वाटर बॉटल जरूर रखना, लेकिन ट्रांसपेरेंट रखना, ठीक है। कलर्ड अलाउड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका अलाउड नहीं है। रिंग, ब्रेसलेट ये सब मत डाल के जाना, ये अलाउड नहीं है। अपने सीधे साधे कपड़ों में चले जाना, और बाकी कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ आपको लेकर के नहीं जानी है, क्योंकि चेकिंग प्रॉपर होती है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। बहुत ही क्लियरली भाषा में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप मेरे को बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो,
ठीक है, किस तरीके का पेपर आएगा, पैटर्न क्या होना चाहिए। और बेटा इस वक्त पर मेडिटेट करने की कोशिश करना मॉर्निंग में, क्योंकि ये लास्ट के जो कुछ दिन है ना, ये कुछ दिन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिनों में जब एंजाइटी बढ़ जाएगी तो रिजल्ट खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए एंजाइटी को बढ़ने मत देना, माइंड को रिलैक्स रखना जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आ पाए। इस वक्त पे बुक्स 1 या 2 दिन बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, बट जो 1 दिन पहले का होगा उसमें आप कोशिश करना बुक को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करता है और हद से ज़्यादा प्रेशर चीज़ें खराब करता है, राइट। प्रेशर लिमिटेड अमाउंट में बहुत सही होता है, क्योंकि टेंशन होगी तभी तो रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर टेंशन नहीं होगी तो वो एबनॉर्मल चीज़ है, राइट। तो टेंशन होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सेस में कोई भी चीज़ खराब होती है बेटा, सुना होगा। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एग्जाम बहुत अच्छे से देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस तरीके का आएगा एग्जाम, क्योंकि इस बार IIT गुवाहाटी करा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।